मॉर्निंग। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का लेकर आया हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कुछ अलग अलग है, तो इस एडजस्टमेंट को कैसा सॉल्व करेंगे वो मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। फिर से ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग मैंने पहले से करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो 2 क्वेश्चन का वीडियो आप लोग के सामने है, कैसा लगा, उसमें कितना समझ में आया। ओके, अभी आज के वीडियो में थोड़ा सा एडवांस करेंगे क्वेश्चन ताकि आपको डाउट्स जो भी क्लियर हो जाए। और तो स्टार्ट करें हम लोग ट्रायल बैलेंस की एंट्री के साथ, ताकि पोस्टिंग है जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एडजस्टमेंट की पोस्टिंग और एडजस्टमेंट पे कैसा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले सुन ले। क्वेश्चन है अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो आज के क्वेश्चन में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कैपिटल शेयरिंग रेशियो बोला था, जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था। तो आज का रेशियो दिया है 2:1। मैंने राइट डाउन कर लिया ताकि प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बता दूंगा। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस के एंट्री आइटम्स दिया है, उसको लेंगे। एडजस्टमेंट रीड करके हम लोग का बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन के ऊपर टिक मार्क कर लिया करें। ओके, ट्रांजेक्शन में टिक करेंगे। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, 2 वैल्यूज दी हुई है 12,000 एंड 17,000। जब ऐसा 2 वैल्यू दे तो कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने क्या बोला बार बार, जो लेस देन है विच एवर इज लेस वही अमाउंट का लेंगे। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यू 800। मतलब हमारा एक कस्टमर है जिनके यहाँ 800 बाकी था, वो बंदा देने से दे नहीं पा रहा है, उसको पास पैसे नहीं है, तो मतलब नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए क्या बैड डेट्स है, तो सन्डे डेटर पे टिक मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद 1/8 ऑफ द पार्टनर पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब जो पेटेंट है, पेटेंट को 1/8 रिटर्न ऑफ करने वाला वो भी कैलकुलेशन बताऊंगा। पेटेंट पे टिक मार्क कर लीजिए, एक लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट है पार्टनर फर्नीचर्स, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये एडजस्टमेंट न्यू है कि फर्नीचर के डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर हम लोग उसको तोड़ के करेंगे। कैसा वो मैं बताऊंगा उस टाइम में। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर पे 5%। नेक्स्ट लास्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो सेकंड लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का दिया है 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, तो पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख दिया हम, ये पूरा पता आप लोग को। देन पेटेंट एसेट्स में लिख दिए। फिर सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में लिख दिया, टिक मार्क था इसलिए एक लाइन छोड़ दिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये चीज याद रखो, खाली स्टेशनरी रहा तो एक्सपेंडिचर रहेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। बट यहाँ पर उसके साथ स्टॉक दिया, स्टॉक मतलब कि वो क्लोजिंग स्टॉक है, बचा हुआ है, तो बचा हुआ स्टॉक ऑलवेज एसेट्स होता है, तो आप कहाँ लिखोगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड में। किसी भी के साथ स्टॉक लगा रहे तो आपको एसेट्स में लिखना। ओके, नेक्स्ट ट्रेडमार्क एसेट्स में लिख दिया। देन उसके बाद आपका है बिल्स रिसीवेबल, वो भी एसेट्स में लिख दिए। देन उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक लाइन छोड़ दिया। फिर उसका वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ दी है। फिर उसके बाद आपका है हीटिंग एंड लाइटिंग, ये फैक्ट्री का एक्सपेंडिचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हीटिंग एंड लाइटिंग। देन ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ओके, याद रखना मेरी बात को। देन आगे है सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करते हैं। ओके, 400। देन लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर अगेन एसेट्स, वहां पर भी 13,000 एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट। कैश एट बैंक एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगेन एसेट्स में लिखेंगे। ओके, ड्राइंग दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस करते हैं, माइनस ड्राइंग। देन बैड डेट्स मिला के लिख दिया, नो प्रॉब्लम, बैड डेट्स आपका न्यू बैड यहाँ लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आता है परचेस का अमाउंट 23,700 यहाँ लिख दिया। क्रेडिट साइड में आ जाइए, कैपिटल है अर्चना का 40 और प्रेरणा का 20, दोनों का कैपिटल 40 और 20 लिख दिया मैं। अदर लोन लाइबिलिटी है, अदर लोन में आ गया 3000। रिजर्व फंड कोई भी रिजर्व हो आपका लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी में लिख दिया। देन उसका सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में लिख दिया।
बिल्स पेबल अगेन लाइबिलिटी में लिख दी है। देन आता है आपका परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस करेंगे 1000 मैंने लिख दिया। आरडीडी मींस ओल्ड, न्यू आरडीडी नहीं है ये, ओल्ड आरडीडी ऑलवेज माइनस होता है, उसके सामने 500। सेल्स है, सेल्स का 30,200 सेल्स में लिख दिया। एंड इंटरेस्ट रिसीव इनकम है तो प्रॉफिट ऑन लॉस के क्रेडिट साइड, ये सब लिख दिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूज और कॉस्ट 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। मैंने क्या बोला, विच एवर इज लेस वही लेंगे, तो जो कम है वही लिखेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कम वाला आपका 12,000 है, लिख दिए 12,000। दूसरा इफेक्ट यहाँ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, नेक्स्ट आता है कस्टमर था जो नहीं दे पाए, मतलब बैड डेट्स 800, तो सन्डी डेटर्स में माइनस बैड डेट्स 800 माइनस कर देंगे तो बचा आपका 17,700। ये न्यू बैड डेट्स आ जाएगा आपका यहाँ पर, न्यू बैड डेट्स 800। ओके, नेक्स्ट दिया 1/8 ऑफ द पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट का वर्किंग देखो कैसा करेंगे। पहला पेटेंट का अमाउंट 2000 डिवाइडेड बाय 8 जितना रहेगा 1/8, तो 8 से डिवाइड 1/10 रहा तो 10 से, 1/4 रहा तो 4 से, जितना दिया उससे डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 250। यहाँ से उसमें से क्या करोगे, माइनस रिटर्न ऑफ, जो लिखा है वही आपको लिखना है। माइनस करके आपका बचा जो 1750। दूसरा इफेक्ट आकर रिटर्न ऑफ बैड डेट, ट्रेडिंग के डेबिट तो पेटेंट रिटर्न ऑफ 250। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑफ फर्नीचर। ये फर्नीचर का वर्किंग जब करेंगे तो बताता हूँ आपको। सेकंड, फर्नीचर का टोटल अमाउंट आपका 13,000। इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक तो 5,000 जो बैलेंस था परचेस है ये, और दूसरा जो बचा आपका 8,000 ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट निकालना है, परसेंटेज क्या दिया देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग का डायरेक्ट निकाल दो, माइनस 10% डेप्रिसिएशन। 10% क्या बोला था, 1 0 कम कर दियो तो बचा आपका माइनस 19,800। दूसरा इफेक्ट बैड डेट्स का आपका प्रॉफिट ऑन लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्या है पहला लैंड एंड बिल्डिंग 2200, फर्नीचर के ऊपर 5%, उसका देखो कैसे निकालेंगे, तो इंटू 5% इंटू इसका डेट दिया था वहां पे देखो 1 अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ हो रहा है, आपको 6/12 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। ओके, एंड देन तो बाकी बचा उसके ऊपर पूरे साल का आपका रहेगा 5%, इसका निकालेंगे आपका आ जाएगा 400। टोटल ये दोनों को करेंगे 650। ओके, 650 आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसका 5% 500, 250 का आधा 125, गलत आ गया 125, 400 प्लस करे तो आ जाएगा आपका 525। ये टोटल बैलेंस अब करेक्ट हो गया। तो ये 525 आपका फर्नीचर में से माइनस करेंगे, वहां लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, वहां पे लिख लो आप वर्किंग नोट नंबर 2 कहाँ से आया, तो 525 इसमें से माइनस करेंगे, 13,000 में से माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है 12,475। दूसरा इफेक्ट इसका बताइए, बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट आ जाता है, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 525 प्लस कर दें तो आ जाएगा आपका 2725। ओके, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का 300, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है आपका प्लस इसका 300, तो टोटल हो गया 1250
दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर 200, तो वहां भी प्लस, आउटस्टैंडिंग 200 प्लस के तो 1650। दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 200 ऐड करके बाहर लिख दीजिए आपका 500, ओके। एंड लास्ट सजेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, तो यहाँ पर प्लस करेंगे पहला इफेक्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% इंटरेस्ट, यहाँ भी प्लस 3% इंटरेस्ट। इसका 40,000 का 3% निकालेंगे तो आपका आएगा 1200 एंड 20,000 का 3% निकालेंगे तो आपका आएगा 600। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना का 1200, प्रेरणा का 600, टोटल आपका आ जाएगा 1800, ओके। खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म होने के बाद अब टोटलिंग की बारी आती है आपकी, जो मैंने बोला 5 मिनट के अंदर टोटल करना, उससे ज्यादा टाइम नहीं। तो ज्यादा अमाउंट जो इनर कॉलम है पहले आउटर कर ले, तो इसमें ये आपको दिया नहीं था। टोटल करके बताइए कितना बचा, ये 500, बाकी सब बाहर, ओके। अब इसको टोटल करेंगे तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड चेक करो कौन ज्यादा है। तो ज्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड का वही लेंगे 41,800, सेम अमाउंट 41। इसमें से पूरा डेबिट को माइनस कीजिए 41,800 में से, बताइए कितना बचा। तो बचाओ 8290 बैलेंस इन फिगर 2, क्या रहा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ट्रांसफर होके यहाँ आ गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290। अब इसकी बारी है क्लोज करने की। प्लस कीजिए कौन सा अमाउंट ज्यादा है, यही ज्यादा है। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8,600 टोटल किए। 8,600 में से ये सब अमाउंट को आपको माइनस करना है। माइनस कीजिए, करने के बाद आपका क्या बचा 825। क्या बचा 825। इसको बोलते हैं हम लोग टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू, एंड दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। पहले का नाम अर्चना, दूसरा प्रेरणा, दोनों के अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गिवन रेशियो से 2:1 से। तो मैंने क्या मदद कैसा नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, इसका थर्ड देखो। नेट प्रॉफिट टोटल आया था 8250 डिवाइडेड बाय टोटल, इसका रेशियो का 2 + 1 3, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 275। कितना आएगा, दोनों को देना है अर्चना एंड प्रेरणा। अर्चना का 275 इंटू 2 रेशियो 2 एंड इसका 275 इंटू 1, तो इसको इंटू किया 550 इंटू किया 270। अब ये दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 550 एंड 275, ओके। तो समझा। अब नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 550 क्लोज, एंड देन इसका भी प्लस नेट प्रॉफिट 275 प्लस करेंगे। ये एक माइनस है ड्राइंग, बाकी सब ऐड है। कितना आएगा करके बताइए। तो एक अमाउंट आया 40,550 यानी 40,550, दूसरे का 19,975 एंड अब सम ऑफ बोथ साइड, टोटल साइड को सम अप करेंगे, चेक करेंगे कि आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल करिए कितना आ रहा है 87,525, इधर का भी टोटल करें तो 87,525
5, ये आपका इक्वल आ गया। तो बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये टैली आ गया। इसके अंदर आज एक ही क्वेश्चन न्यू आया था, एक ही एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर। से फर्नीचर को तोड़ दिया था यहाँ पर कि कुछ पार्ट जो था 20 साल के बीच में खरीदा, तो उस पर पूरा 13,000 पे 5% नहीं निकालना। अगर पूरा निकालोगे तो आपका गलत हो जाएगा। वो डेट का मतलब कि जितने तारीख को खरीदा उतने तारीख से आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद दोनों को प्लस करना बैलेंस वाले के साथ, फिर वो एंट्री एडजस्टमेंट का आपको लेना है। ओके, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा करेंट अकाउंट का इसके बाद। तो ये क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का डाउट्स हो, आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट में लिख के भेजिए, उसका सॉल्व जरूर सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा। और घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस